नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। कल सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात हुई और उसके बाद अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं और टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई। उसके बाद पूरे मीडिया में ये चर्चा होने लगी कि ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का विलय कांग्रेस के साथ होने वाला है। अब आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई थी, उसके बाद केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने मीडिया को संबोधित किया और उसमें एक रिपोर्टर ने ये सवाल भी पूछ लिया कि भाई आप लोगों की बैठकों का सिलसिला जारी है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का विलय होने वाला है। तो जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल दोनों ने कहा कि ये एक केवल अफवाह है और उसको एक तरह से खारिज कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से, जिस ताबड़तोड़ स्पीड से सारे एमपीज और विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आखिर ममता बनर्जी का अस्तित्व क्या है, वो कहाँ जाएंगी? दूसरा सवाल ये कि जो ये छोड़ कर ममता बनर्जी को ये एमपीज जहां जाते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर ये जा कहाँ रहे हैं? इनका नेता कौन होगा? जो ब्रेक अवे फैक्शन है तृणमूल का, उसका नेता कौन होगा? और सबसे जो बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस ऐसी गलती करेगी कि जो तृणमूल कांग्रेस का पूरा जो बैगेज है 15 साल का, वो उसको बिल्कुल ओपन आर्म्स की तरह वेलकम कर लेंगे? तो कांग्रेस के अंदर क्या इसको लेकर रिजेंटमेंट नहीं होगा? आज इसी सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के प्रवक्ता चंदन घोष हमारे साथ हैं। चंदन, आपका स्वागत है। समीर पुरकायस्था फेडरल देश के सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। और टीके राजलक्ष्मी एसोसिएट एडिटर हैं, फ्रंटलाइन मैगजीन की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। और मैं चंदन घोष से शुरू करूंगी। चंदन, अनम्यूट कर लीजिएगा। आखिर हो क्या रहा है कि आज केसी वेणुगोपाल ने तो इन खबरों को खंडित कर दिया, उन्होंने खंडन कर दिया और मना कर दिया कि नहीं, ये जो विलय की खबरें हैं ये केवल रूमर्स है, अफवाह है। जी, बात ये हुआ, पहले से ही हम लोग ये स्पेकुलेशन के बारे में पहले ही हम लोग स्टेटमेंट दे चुके हैं। जैसे मार्चर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन का एक पार्टिसिपेशन है ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस। और अभी जो तृणमूल कांग्रेस है ये टूटने का पहले से ही ये गठबंधन का एक पार्ट हुआ करते थे। तो अभी भी ममता बनर्जी का वो आइडेंटिटी बना हुई है, वो इसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो स्पेकुलेशन ऐसे चला जैसे उनका पार्टी टूट गए, ये लेजिस्लेटिव पार्टी एज वेल एज पार्लियामेंट्री पार्टी, तो इससे स्पेकुलेशन बना जैसे पार्लियामेंट्री पार्टी ये चाहा एनडीए का अंडर में काम करने के लिए हो तो एनडीए में ज्वाइन करेंगे। तो दूसरा पार्टी और दूसरा ग्रुप जो इंडिया जोट पे है, तो इंडिया जोट पे ही है। तो इसीलिए हम लोग जो बोले हैं और स्पेकुलेशन, जनरल स्पेकुलेशन बने थे जिसे ये मार्च हो रहा है, लेकिन मार्च नहीं है, ये क्लियर है। तो अब अपना पार्टी अपने ही चलेगी। तो जैसे ममता बनर्जी सोचती है वैसे ममता बनर्जी का तृणमूल चलेगी। और अभी एक गठबंधन जो पूरा सेंट्रली जो गठबंधन है तो ये चलेगा, लेकिन बंगाल में इसे अलग सा कुछ नहीं है। ये पूरा हो सकता है एक साथ एक ओपिनियन बनेगा, हो सकता है एक साथ मूवमेंट होगा, हो सकता है, बट टू पार्टीज आर डिफरेंट। दो पार्टी अलग अलग आइडेंटिटी। चंदन, आप ये कह रहे हैं कि विलय होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कांग्रेस का मर्जर तृणमूल कांग्रेस के साथ एक बिल्कुल अनइमेजिनेबल है इस समय, बिल्कुल आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मूवमेंट वगैरह में साथ आएंगे। एक बात पहले से बोल रहा हूँ, आई मीन एवरीबडी नोज, जिसे पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये तो है ही ना, तो प्रोबेबल तो हो ही सकता है, लेकिन हम लोग से कोई एग्रेशन नहीं है, हम लोग से कोई आवेदन नहीं है जिससे मार्जर हो। अगर ममता चाहती है और सेंट्रल लीडरशिप चाहती है तो मार्जर हो सकती है भविष्य में। लेकिन एक बात है, एक पूरा कंडीशन हम लोग दिए, अनटेंटेड लीडर्स अगर ज्वाइन करने चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में बंगाल में तो वेलकम। और कोई पार्टी अगर मार्च करे तो सेंट्रल डिसीजन होगा, वो हम लोगों का डिसीजन नहीं है। लेकिन तृणमूल के तो ज्यादातर लीडर्स ट्रेंटेड हैं, सब पर करप्शन के चार्जेस हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कम से कम जो पश्चिम बंगाल की जो कांग्रेस है वो तृणमूल को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, आप ये कह रहे हैं साफ साफ?
नहीं, तृणमूल को एक्सेप्ट करना मतलब अनटेंटेड। देखिए जितना सारे नेता लोग को देख रहे हैं हम लोग, पूरी नहीं चंदन पूरी तृणमूल ही टेंटेड है, तो फिर कौन अनटेंटेड मिलेगा आपको? पूरा तृणमूल टेंटेड नहीं है। जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करती है वो जानते हैं बहुत जगह पे बहुत सारे अनटेंटेड लीडर्स है। तो अनटेंटेड लीडर्स ऑफ वेलकम, वो लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, वो लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। टॉप मोस्ट लीडरशिप नहीं होते, बहुत सारे लीडरशिप है जिसका ऊपर कोई मतलब ऐसा कुछ एक्यूजिशन नहीं है, तो वो चलेगी, वो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मार्जर का बात होगा और ऐसा कुछ स्पेसिफिक लीडरशिप का बात होगा जो ज्वाइन करेंगे, तो हम लोगों का जो सीनियर लीडर्स बंगाल में हैं, शुभंकर सरकार, अधीर रंजन चौधरी, उनका साथ बात करके जो होगा ये होगा। ये निर्णय ले चुका है एआईसीसी से, जिसे स्पेकुलेशन इतना तक चले वो मार्जर बन चुका है, मार्जर घोषणा होगा आज एआईसीसी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट से क्लियर है। तो मार्जर अभी नहीं है, ये पूरा स्पेकुलेशन है। लेकिन एक ओपिनियन बनेगा, एक एडजस्टमेंट बनेगा, ये तो हो ही सकता है जैसे इंडिया ब्लॉक में चलते हैं। तो इतना तो होगा ही, ये तो होगा ही, बिकॉज इन द चेंजिंग सिनेरियो बंगाल में ये तो होगा ही, क्योंकि ममता बनर्जी को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। और ये सपोर्ट सिस्टम वो अगर हम लोग से वो आवेदन करी तो हम लोग देंगे या नहीं देंगे, ये सेंट्रल लीडरशिप का बात है। बट अभी तक जो है एक एडजस्टमेंट, फ्लोर एडजस्टमेंट हो रहा है। फ्लोर एडजस्टमेंट इन द सेंस पॉलिटिकल फ्लोर एडजस्टमेंट बंगाल में, इतना तक मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मतलब अगले दिन कैसे ये डिसीजन होगा, क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, ये इवन आपका पार्टी में 1 महीना पहले भी किसी का मालूम नहीं था ऐसे एक पार्टी टूट जाएगी। लेकिन अब ये चेंज सिनेरियो है, तो क्या होगा ये भविष्य बोलेगा। लेकिन एआईसीसी से जो डिसीजन होगा ममता बनर्जी के लिए निर्णय वहीं पे होगा जहां पे आज स्पेसिफिकली नाउ ये स्टेटमेंट क्लियर वेरीफाई किया, हम लोगों का मार्जिन नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ, आज केसी वेणुगोपाल ने इस चीज को तो क्लियर कर दिया कि मर्जर नहीं होगा। मैं अब समीर, अब आपके पास आती हूँ। समीर, आपको क्या लग रहा है, आपकी कितने तृणमूल कांग्रेस के लोगों से बातचीत हुई है? कितने नेता अभी और जा रहे हैं? कौन रुक रहा है? कोई आइडिया है? क्योंकि रोज कोई ना कोई नए नाम आते हैं। अब कल देखिए सायनी घोष, जिनका कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था, उन्होंने छोड़ दिया। शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, देन ऑल ऑफ अ सडन सुष्मिता देव, जो कि उनकी तस्वीर हिमांता बिस्वा शर्मा के साथ मिलती हुई नजर आ रही है। आखिर हो क्या रहा है इस समय तृणमूल कांग्रेस में? क्या कोई भी व्यक्ति ऑफ द रिकॉर्ड क्या जर्नलिस्ट से बात कर रहा है? क्या खबरें आपको मिल रही है? देखिए, अभी सिनारियो बहुत फ्लूइड है। ये नहीं है कि जो रेबल कैंप है उनका भी जो दावा है, जो उनके पास 20 का जो नंबर उन्होंने बोल रहे हैं, वो कितना सही है वो भी देखने का बात है। क्योंकि अभी तक जो ये कोई सार्वजनिक नहीं किया, पब्लिक नहीं किए। उनके पास अगर स्पीकर को, अगर इनके पास नंबर है तो स्पीकर को लेटर क्यों नहीं दिए? और आप जानते हैं कि जो नाम फ्लोट किया गया था उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम था, देव अधिकारी का नाम था, जिन्होंने पब्लिकली बोला है कि हम अभी ममता बनर्जी के साथ ही है, साथ नहीं छोड़ रहे हैं। ऊपर से आप जो बंगाल का जो लेजिस्लेटिव पार्टी में, टीएमसी का जो लेजिस्लेटिव पार्टी में भी जो स्प्लिट हुआ है, वहाँ में भी देखिएगा जो ऋतुव्रत बनर्जी है, जिनको इन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया है, ब्रेकवे टीएमसी ग्रुप, तो वो भी अभी कोर्ट में चैलेंज है। क्योंकि इनको लीडर बनाने के पहले टीएमसी एक्सपेल कर दिया था। तो एक्सपेल लीडर को मतलब स्पीकर किस तरह से रिकॉग्निशन दिया एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ये भी अभी लीगल स्क्रूटिनी में है। तो ये दोनों तरफ से जो सिनारियो है, एंड दूसरे तरफ जो ममता बनर्जी का खेमा जो है, उनका भी मूव अभी तक क्लियर नहीं है, जो काउंटर मूव क्या होगा। तो एक कल जैसे बात चल रहे थे, जो फ्लोट किया गया था जो मार्जर का, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी को अगर अपना पार्टी और सिंबल बचाना है तो इनको कुछ ठोस कदम लेना पड़ेगा, लीगल एज वेल एज कोई जो ऑर्गेनाइजेशनल। तो अभी तक मतलब उनका तरफ से भी खुलासा नहीं किया गया है। दिल्ली में बैठक हुआ है राहुल गांधी के साथ, अभिषेक बनर्जी का 90 मिनट्स बैठक में, तो जाहिर है कि सिर्फ इंडिया गुट लेके बैठक हुआ नहीं होगा। इसमें चंदन जी अभी नहीं बताएंगे,
पूरा खुला, लेकिन भीतर में बहुत कुछ पकड़ा है। सिमिलरली आप ममता बनर्जी का भी इसके पहला दिन लंबा बैठक हुआ है सोनिया गांधी के, इसके पहले अधीर रंजन चौधरी और राहुल गांधी का एक डिस्कशन हुआ है बंगाल पॉलिटिक्स को लेके। तो जाहिर है मतलब ये इवॉल्विंग सिनारियो है, सभी अपना प्रोस एंड कॉन्स देख रहे हैं। अब कांग्रेस के तरफ से भी एक है कि देखिए अब स्टॉक एंड बैरल अगर पूरा टीएमसी को लेके आते, पर्टिकुलरली अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का मतलब एक बड़ा बैगेज हो गया जो कि इवन टीएमसी का खुद लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। आज तो ममता बनर्जी का ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट कल्याण बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे दिया। तो इस सिनारियो में कांग्रेस भी कि मतलब ये सोच रहे होंगे जो क्या होगा, मतलब अगर का साथ विथ अभिषेक बनर्जी एंड बाकी जो इनका जो चंदन जी ने बोला है कि टेंटेड, तो कौन सा टेंटेड एंड कौन अनटेंटेड है। तो ये भी एक तरफ से देखेंगे। दूसरे तरफ से अगर आप देखिएगा कांग्रेस का आज वोट शेयर क्या था, अब लास्ट 2026 असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस का डिस्पाइट मतलब दे डूइंग वेरी वेल इन माइनॉरिटी एरियाज ऑफ मालदा एंड मुर्शिदाबाद, उनका 2% लगभग 3% से नीचे वोट शेयर था। जहां जब कि अभी मतलब ये बोला जा रहा है कि टीएमसी के अगेंस्ट में जनरोष हो रहा है, ये इस तरह का बात हो रहा है, लेकिन टीएमसी को ये नहीं भूला जा सकता है कि टीएमसी को 40% वोट मिला था। तो इनके पास 40% वोट शेयर है आज। तो इवन आप ये में देखिए जो फलता, जहां में मतलब असेंबली इलेक्शन के बाद जहां रिपोल हुआ है, वहां टीएमसी कैंडिडेट विड्रॉ कर दिया, उसके बाद भी कांग्रेस को वोट शेयर मिला है 4%, माइनॉरिटी वोट चला गया सीपीएम में। तो लेकिन जो अभी खबरें आ रही हैं जिसको लेकर अभी चर्चा बड़ी तेज है और ये थोड़ी देर पहले की है कि अब अभिषेक बनर्जी को क्या पार्टी से ममता बाहर करेगी, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा वो वापस लौट आए, उन्होंने कहा कि अब वो ममता का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब सयानी घोष पर इस समय नजर बनी हुई है, क्या कुछ लोगों के लौटने की भी खबर आपको मिल रही है, ऐसे कुछ अंदेशे मिल रहे हैं क्या? देखिए लौट गया, ये तो खुलासा नहीं हुआ इन लोग गया था कि नहीं। आप ये सब तो सब अटकेले है ना। जो शत्रुघ्न सिन्हा तो कभी ऑफिशियली कभी नहीं बोला कि हम रेबल कैंप में गए हैं। रेबल ग्रुप मीडिया, देखिए मीडिया का स्पेकुलेशन आप जानते हैं। जब आप फेडरल में देखिएगा उस दिन जो हमने रिपोर्ट किया है, उस दिन भी मैंने बोला था कि फिजिकल प्रेजेंस 20 मेंबर्स का नहीं था, जो भूपेंद्र यादव का घर में जो मीटिंग हुआ है। तो इनका देखिए ये नंबर तो ये सब पॉलिटिकल गेस वर्क से तो होगा नहीं, अल्टीमेटली स्पीकर के सामने में ठोस नंबर देना पड़ेगा, तो नंबर नहीं है। और आप देखिए सायोनी घोष, ये जो बीजेपी जो ले रहे हैं इनको, इनके अगेंस्ट में भी ऑलरेडी विद इन द बीजेपी क्वेश्चन उठना शुरू हो गया। आज तथागत रॉय ने ट्वीट किया है ये बोल के जो आप इसके सायनी घोष को का साथ कुछ भी ना किया जाए, क्योंकि सायनी घोष जिस तरह से हिंदू डेटीज को एलिजेडली इंसल्ट किए, तो इस तरह अभी ये को देखिए पार्थो भौमिक जो रेबल कैंप में है, तो पार्थो भौमिक को लेकर अर्जुन सिंह ने जिस दिन पार्थो भौमिक भूपेंद्र यादव के घर में मीटिंग कर रहे हैं, उस दिन अर्जुन सिंह पुलिस कमिश्नर को जाके उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट किए हैं। तो इस तरह से देखिए कल्याण बनर्जी का भी आज मैंने एक बाइट देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई अभिषेक बनर्जी की आदत है बहुत ह्यूमिलिएट करने की, हम कोई डस्टबिन नहीं है, या तो हमें रखे या तो अभिषेक को रखे। आज उन्होंने इस तरीके का अल्टीमेटम दिया है। हाँ, मैंने जैसे कहा कि आज अभी जो उनका एकदम ट्रस्टेड था ममता बनर्जी का, वहाँ भी कल्याण बनर्जी भी आज अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया, लेकिन कल्याण बनर्जी फिर आज हाईकोर्ट में जो ऋतव्रत का जो एलओपी का जो केस है उसमें टीएमसी का सबंध चट्टोपाध्याय जो ऑफिशियल एलओपी टीएमसी के तरफ से है, उनका होके आज कल्याण बनर्जी रिप्रेजेंट किए थे। तो देखिए अभी ये सिनारियो फ्लूइड है, सभी अभी पानी देख रहे हैं क्या है ये, मतलब
ये नहीं है कि पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया जो, तो इसीलिए जो कांग्रेस भी अभी ये सभी तरफ से कांग्रेस टीएमसी सभी अभी देख रहे हैं कि क्या होगा। तो अभी सिनारियो कोई क्लियर कट कुछ नहीं है। हाँ, इवन ऑपोजिशन का भी कितना नंबर अल्टीमेटली जाएगा उनके पास रहेगा। हाँ, और ये तो जाहिर सा बात है कि अब इसके पीछे बीजेपी का प्रेशर दबाव, हाँ, ब्लैकमेलिंग सभी हो रहा है। हाँ, ये तो कोई बच्चा नहीं है कि ये मतलब कोई नहीं समझ रहा है ये क्या हो रहा है खेल। हाँ, ये प्रेशर टैक्टिक्स तो है ही है। जिनके थोड़े दिन पहले जिनका नाम में इन लोग एलिगेशन लगा रहे थे, तो ये आज उन्हीं लीडर को बीजेपी ले रहे। और ये भी जो है थोड़ा दिन पहले आज बोल रहे हैं कि भाई ये पार्टी ये इतना खराब है। तो अब तो इस पार्टी का जो इसी सिस्टम का तो प्रोडक्ट है। आप लोग इलेक्शन का पहले आप लोग मुंह खुला क्यों नहीं है? आज विषय देखिए, आज जो तृणमूल कांग्रेस का जो एलिगेशंस है, हम लोग तो बरसों से लिख रहे हैं, काटमानी कल्चर, सिंडिकेट कल्चर, तो पॉलिटिक्स ऑफ इंटिमिटेशन। हाँ, तो ये तो आज का नया कोई बात नहीं है। तो आज इनको रियलाइज हुआ जब पावर चला गया। ये बेसिकली देखिए अभी बंगाल में एक सेगमेंट का ये हो गया है कि ये पावर छोड़ के बाँच नहीं सकते। ये मतलब आउट ऑफ पावर होने से ये जो मछली का हालत होता है पानी के बाहर, उस तरह से होता है, क्योंकि इन्होंने इनका मतलब इतना नेक डीप करप्शन है और इतना इंटरेस्ट इनका जगह जगह में है। तो एक मतलब पावर के बाहर ये जी नहीं सकते। तो इसीलिए आप देखिए दिस पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म जो हो रहा है, ये कोई दो राय नहीं है। टीएमसी आज जो टीएमसी में हो रहा है, इसका बीच लेकिन टीएमसी रूपा था। हाँ, अब चंदन जी को मालूम है कि किस तरह से जो कांग्रेस का लीडर्स को टीएमसी ने तोड़ तोड़ के लेके गया। तो ये इस तरह का जो टीएमसी जो एक अनप्रिंसिपल पॉलिटिक्स शुरू किया था बंगाल में, उसी को आज बीजेपी और टीएमसी का रेबल कैंप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, यही है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जो ऑपोजिशन जो है, आज देखिए चर्चा क्या हो रहा है। आज चर्चा होना चाहिए जो बंगाल में जो एविक्शन ड्राइव हो रहा है। हाँ, अभी तक जो इन्होंने बोला था ये जो 3,000 रुपया सब महिलाओं को अकाउंट में दिया जाएगा, अभी तक बहुत सारे मैक्सिमम महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला। तो इस तरह का इसे इन्होंने कहा था कि डीए इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट जहां फुलफिल नहीं कर पा रहे, उसमें कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। अभी डिस्कशन हो रहा है ऑपोजिशन पॉलिटिक्स लेके। तो ये जो डाइवर्शनरी पॉलिटिक्स जो है वो खेला जा रहा है इसको करके। वरना देखिए बीजेपी का तो कोई जरूरत नहीं था, बीजेपी का एनफ नंबर है असेंबली में। तो बीजेपी लीडरशिप, हाँ, हालांकि उन्होंने बोल रहे हैं कि हमारा इसमें कुछ राय नहीं, कुछ रोल नहीं है। इस तरह का देखिए टीएमसी भी पहले बोलता था जो नहीं हम क्या करेंगे, कोई अगर हमारे पास आ रहे हैं, हम इसके पीछे नहीं है, सेम नैरेटिव। मतलब ये जो पॉलिटिक्स हम लोग बंगाल में टीएमसी रेजिम में देखा था, वही पॉलिटिक्स अभी सेम चीज, कोई चेंजेस नहीं हुआ। सिर्फ जो प्लेयर्स है उनका मुंह चेंज हुआ है, फेस चेंज हुआ है, बाकी पॉलिटिक्स तो वही चल रहा है। राजलक्ष्मी के पास आती हूँ कि राजलक्ष्मी, इस समय जो एक बिग पिक्चर दिख रही है तृणमूल कांग्रेस की, वो क्या है? अभी कोई भी चीज क्लियर नहीं है। अभी तो ये भी क्लियर नहीं है जो समीर कह रहे थे कि भाई 20 सांसद आपकी शिप को छोड़कर चले गए, अभी ये भी नहीं पता। अब शत्रुघ्न सिन्हा तो वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं, सायनी घोष नहीं जाएंगी क्योंकि उनका बीजेपी में वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो ये जो लिखा गया था कि भाई उस लेटर पे कितने लोगों ने साइन किया है अभी, और वो लेटर क्या ओम बिरला अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे एमपीज आएंगे, इस लिखित में वो साइन करके हमें लेटर देंगे? वो लेटर उनके पास पहुंचा नहीं पहुंचा, इसको लेकर ही क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ड्रामा और हंगामा इस तरह से हो गया है। नहीं देखिए नीलू, क्राइसिस तो है, ठीक है, टीएमसी में। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बाकी स्पीकर्स ने भी अच्छे से रखा, और समीर ने भी कहा कि ये एक है क्राइसिस। क्यों है? क्योंकि एक तो आइडियोलॉजी तो टीएमसी में है नहीं, ठीक है, वो एक कांग्रेस से ही टूट
टूट के बनी थी, और उनका जो लैक ऑफ जो आइडियोलॉजिकल जो जो अप्रोच है, वो दिख रहा है। हाँ, या हम कहेंगे आइडियोलॉजिकल कंटेंट जो है उनके पॉलिटिक्स में और उनके लोगों में, खासकर उनके लीडरों में, जो अब जैसे काकोली घोष, ठीक है, 40 साल तक रही है, ठीक है, ममता के साथ, कहती तो यही है। उसके बाद अगर आप जा रहे हो, क्योंकि डिफरेंसेस हो गए या जो भी है, या तो कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है होने चाहिए। तो ये बिल्कुल अपॉर्चुनिज्म है। और जैसे समीर ने कहा कि पावर के बिना ये लोग नहीं रह सकते, तो जहां पे वो पावर गया और स्टेट प्रोटेक्शन गया, ठीक है ना, क्योंकि लेकिन मुझे लगता है नीलू कि सबसे ज्यादा आघात और आहत जो होंगे वो उनके उनके कार्यकर्ता होंगे, क्योंकि अगर लीडर अगर ऐसे अगर चले गए, और इंक्लूडिंग उनके लोकसभा लीडर, तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको जो डिफेंड करने के लिए कौन रहेगा? क्योंकि पहले से ही हमले तो हो ही रहे थे। जो पहले टीएमसी कर रही थी, वो अब जो है बीजेपी कर रही है, ठीक है। तो जो ऑफिसेज में और पार्टी कार्यकर्ताओं को जो बचाने का काम, जो ये लोकसभा लीडर कह लीजिए, या डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडर कह लीजिए, स्टेट लेवल जो लीडर कह लीजिए, जो उनको करना चाहिए वो नहीं होगा। क्योंकि अगर 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 इतना बड़ा इम्प्लोजन होगा पार्टी में, तो फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? अच्छा, और दूसरी चीज है कि अगर ऊपर लेवल पर भी अगर अगर कुछ टीएमसी कुछ जो कांग्रेस के साथ हाँ, चली जाती है, या उनका मर्जर हो जाता है, पर आप नीचे लेवल पे कैसे कर पाओगे? क्योंकि जब टीएमसी ने एक कॉल दिया था, जब ममता ने एक कॉल दिया था कि हम सबको मिलके यूनिफाइड तरीके से कम्युनल फोर्सेस हाँ, और बीजेपी के खिलाफ जो है लड़ना पड़ेगा, मतलब सून आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स, तब उस टाइम सीपीएम और कांग्रेस दोनों ने कहा नो, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं पर और उनके पार्टी ऑफिसर्स पर जो हमले हुए थे टीएमसी के रेजिम में, और बहुत सारे किलिंग्स भी हुए थे, तो उसको जो है, हाँ, उसको मतलब फोकस करके उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे आपके साथ, ठीक है, क्योंकि आपने इतना हमें आतंकित मतलब कर रखा था। अब क्या वो सब क्या बदल गया? तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि जो ग्रास रूट्स लेवल पे वो मेल होगा। अगर ऊपर ऊपर आप कर लो, आप यहाँ से लीडर्स इंपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट कर लो, जो भी है, लेकिन नीचे लेवल पर वो अग्रीमेंट लाना वो जो है मुश्किल होगा। और वो संगठन के लिए भी मुश्किल होगा, मतलब कोई भी संगठन, चाहे वो कांग्रेस की हो संगठन या टीएमसी की संगठन, तो फिर इम्प्लोजन वहां भी होगा, है ना। और एक सिनिसिज्म तो होएगा ही वोटर्स के बीच में, है ना। अब ऐसा जब टीएमसी आई थी सरकार में 2011 में, तब जो है तब उन्होंने, तब ठीक है, तब ये बहुत कहा गया कि भाई सीपीएम के बहुत सारे लोग जो है टीएमसी में चले गए, कोई उनके जो टॉप लीडरशिप में से कोई नहीं गया था। मतलब हो सकता है कि कुछ जो है कुछ सिंपथाइजर्स और सपोर्टर्स गए, और वो इसलिए गया क्योंकि उन पे जो हमला हो रहा था, और जो उनको प्रोटेक्शन पहले जो उनको मिल रहा था नहीं मिल रहा था अभी, है ना, तो वो इसलिए गए थे। लेकिन कोई भी टॉप लेवल के कोई भी लीडर्स जो है लेफ्ट से सीपीएम से नहीं गए थे टीएमसी को ज्वाइन करते, और वही चीज मतलब कांग्रेस में भी था। लेकिन इसमें जो मतलब इस तरीके का एक्सोडस होना, जबकि टीएमसी को 40 पॉइंट समथिंग वोट शेयर मिला, जैसे समीर ने भी कहा, तो ये कोई छोटा वोट शेयर नहीं है। लेकिन इस पर मतलब कैपिटलाइज करने के बजाय और एक इफेक्टिव ऑपोजिशन लॉन्च करने के बजाय उनके पार्टी में इम्प्लोजन हो रहा है। अब जैसे वहां पे एविक्शन हो रहा है, ठीक है, हाँ, और बुलडोजिंग हुआ है अभी इनफैक्ट जादवपुर इलाके में हुआ। वहां सीपीएम के लोग लड़ रहे हैं, वहां पे सड़क पे आके सीपीएम के लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, वहां और कोई नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि अरे मतलब इस वक्त तो टीएमसी को साथ होना चाहिए ना। जब आपने कहा कि आपके पास 40 पॉइंट समथिंग कुछ वोट शेयर मिला है, तो एटलीस्ट आपको दिखना चाहिए कि आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन एक तो करप्शन केसेस हैं उनके खुद के लीडरों के साथ, ये सब जो है अलग बातें नीलू की जो बीजेपी उनके जो पीछे पड़ी हुई है। भाई आपके पार्टी का आइडियोलॉजिकल फाइबर इतना जो कमजोर है कि आप ऐसे ही टूट जाएंगे, हाँ, और एकदम जो आन मास टूट जाएंगे, है ना। तो ये तो अब ये तो मतलब देखना बाकी है कि कितने लोग टूटते हैं असली में, और क्या होता है। लेकिन देयर इज नो डाउट
कि एक इम्प्लोजन हो रहा है, और ये अगर इम्प्लोजन होगा तो ऑब्वियसली मतलब पार्टी कल अगर रहेगी नहीं रहेगी नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के साथ जो मर्जर होगा ये आई थिंक इतना जो आसान नहीं होने वाला है। कांग्रेस भी आई थिंक 2 बार सोचेगी। आई एम श्योर कि अधीर रंजन बाबू भी इसके कोई पक्ष में होंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने भी देखा है जो टीएमसी के रूल के टाइम पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, उनके ऑफिसर्स पर, जैसे सीपीएम के ऑफिसर्स पे हुए हमले और उनके कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके का बिहेवियर हुआ, तो उन्होंने सब देखा है। तो ये इतना जो आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको जो उनके खुद के कार्यकर्ता इसको अपोज करेंगे, चाहे आपके ऊपर से अगर लीडरों में अगर समझौता हो जाए, हाँ, अगर वहां पे क्राइसिस आ गया तब तो वो तो हो लिया, उसको जो मैनेज करने का अलग। राजलक्ष्मी, क्या आप ये कहेंगी कि इज इट द एंड गेम ऑफ ममता बनर्जी क्या, या फिर ममता बनर्जी को राइट ऑफ करना अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। नहीं, I mean, she will sort of fight it out. I think legally she'll fight it out, but politically, I mean, if she can't hold her own flock together, आज तो मतलब there is a crisis of her own leadership, isn't it? Right. It is not that somebody else has created it. किसी और ने नहीं बनाया ये क्राइसिस ना। तो उनके खुद की लीडरशिप की कुछ है क्राइसिस, चाहे वो उनके जो नेफ्यू की खामियां हो या उनके खुद के फंक्शनिंग की खामियां हो, कुछ तो है। और क्योंकि एक है, क्योंकि शायद मतलब अगर वो चेंज कर दे अपने नेफ्यू को, आई थिंक वो पार्टी चीफ है शायद, आई एम नॉट श्योर, हाँ, अगर वो उससे अगर उनको जो हटा दे तो शायद कुछ जो है बदलाव हो, लेकिन सीनियर लीडर्स पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, हाँ, वो कुछ अजीब ही लगता है। तो इसमें आप जो बीजेपी को दोष नहीं दे सकते, ठीक है, बीजेपी तो करेगी, उनके नंबर बढ़ेंगे, हाँ, वो तो करेगी, लेकिन अब ये नहीं कह सकते ना कि वो हाँ, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आपके लोग क्यों जा रहे हैं, है ना, कि क्या वजह है कि आपके लोग जा रहे हैं। हाँ, ये ईडी केसेस वगैरह एक चीज है, सीबीआई केसेस करना और ये सीबीआई रेड करना, हाँ, और ऑपोजिशन को मतलब फंसाना, पर हम ये नहीं कह सकते कि सारे टीएमसी एमसीज के खिलाफ जो है ईडी केसेस है, या उनके जो एमएलएस के खिलाफ ईडी केसेस है ना। और ये एमएलएस का भी जो है टूट के जाना, अब ऋतुव्रत बनर्जी कहाँ से आया था, वो तो सीपीएम से एक्सपेल था, उसको टीएमसी ने क्यों लिया, है ना। और आज के डेट में वो तो टीएमसी का भी सगा नहीं निकला, हाँ, और हाँ, उसके खिलाफ कुछ चार्जेस थे जिसके लिए सीपीएम ने उनको एक्सपेल किया था, और वो फिर सीधा टीएमसी ने उनको जो अडॉप्ट कर लिया, है ना। तो ये जैसे समीर कह रहे थे कि वो कि एक खुला मत दरवाजा था कि आइए, मतलब जिनको आना है आइए, और अपने साथ भी सपोर्ट बेस को ले आइए, और उसके बाद अब यही देखने को मिल रहा है। जी, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। समीर पुरकायस्थ था, चंदन घोष, राजलक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।